सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कार्बनिक अम्ल मतलब ऑर्गेनिक एसिड होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में एक COOH समूह जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिल समूह, जब ये कार्बोक्सिल समूह जो होता है एक किसी कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, वो कार्बोक्सिल अम्ल बन जाता है, मतलब कार्बनिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है COOH। तो इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे हैं अभी एसएससी में, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके मैं आपको सबको याद कराता हूं कि इनके प्राकृतिक स्रोत क्या है, कहां से हमको प्राप्त होते हैं। जैसे फार्मिक अम्ल है, फॉर्मिक एसिड है, ये हमको कहां से प्राप्त होता है, सारा स्टोरी वाइज आपको याद करूंगा वर्ड टू वर्ड। तो फॉर्मिक अम्ल में दोस्तों हमने वर्ड पकड़ा, आगे का फ्रंट का दो है फॉर्मी, तो ये हल्का हल्का हमको फार्म हाउस जैसा फील दे रहे हैं। तो मैं ऐसा सोचिए कि मेरे पास एक फार्म हाउस है, और फार्म हाउस जो होता है वो थोड़ा आउटर में होता है, वहां पर थोड़ा जंगल एरिया होता है आसपास, तो वहां पर छोटे छोटे जानवर अलग पाए जाते हैं, आपको पता ही है, जैसे मधुमक्खी हुआ, चींटी हुई, ये सब आपको पता है कि फार्म हाउस पे ये सब होते हैं। तो दोस्तों जब भी मधुमक्खी काटती है और लाल चींटी काटती है तो हमारी बॉडी में वो एक अम्ल छोड़ देती हैं, एक एसिड छोड़ देती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। उसकी वजह से ही दोस्तों जहां पर मधुमक्खी या लाल चींटी काटती है वहां पर जलन होती है और हल्का सा सूजन आ जाता है। ये उसका रीजन होता है कि वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड छोड़ देती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हमने लिंक करा फार्म हाउस से, और वहां पर हमको पता है कि मधुमक्खियां होती हैं, लाल चींटियां होती हैं, तो उससे हमने ध्यान रख लिया कि फॉर्मिक अम्ल जो है वो किससे प्राप्त होता है, मधुमक्खी और लाल चींटी से फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, अभी तक एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो है HCOOH। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी तक नहीं पूछा है, हो सकता है कि किसी एग्जाम में पूछ ले। अब चलिए दोस्तों एक स्टोरी सुनिएगा ध्यान से, कि एक कोई आदमी है, उस आदमी ने जैसे ही फलों का रस पिया तो उसको एसिडिटी हो गई। क्या हो गई उसको, एसिडिटी हो गई। किस वजह से हो गई, जब उसने फलों का रस पिया। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे इमेजिन करिएगा कि एक आदमी है, इसने फलों का रस पिया तो इसको एसिडिटी हो गई। तो हमको ऐसे ध्यान रखना है कि फलों के रस पीने से एसिडिटी हो जाती है, सिर्फ यहाँ पे वीडियो के लिए ही ये याद रखना, बाकी फलों का रस पीजिएगा। ठीक है, तो एसिडिटी हो गई उसको, तो एसिडिटी से हमारा क्या बना, एसिटिक अम्ल। समझ में आया आपको। तो ये एक ट्रिक है शानदार सी, कि फलों का रस पिया उस लड़के ने तो उसको एसिडिटी हो गई, और एसिडिटी से हमको समझ में आ गया एसिटिक अम्ल। तो ध्यान रखिएगा, फलों के रसों में एसिटिक अम्ल होता है, ये इसका प्राकृतिक स्रोत है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करिएगा, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। सिरका विनेगर जो होता है उसमें 4 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, अब ऐसे ध्यान रखिएगा, सिरका का सी और एसिटिक अम्ल में भी सी आ रहा है, तो आप ऐसे ऐसे वर्ड को मैच कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप वहां से ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिरका विनेगर में पानी के साथ में 4% से 8% तक एसिटिक अम्ल मिला होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिए, आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पर मिल्क दिख रहा है। अब ये जो मिल्क है, दूध है, ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, इससे कितनी सारी चीजें बनती है। आपको स्टोरी बता रहा हूं मैं, फिर आपको मैं लिंक करके ले जाऊंगा कि मैं किस एसिड की बात कर रहा हूं। तो दूध है, दूध से देखिए कितनी सारी चीजें बनती है, जैसे बटर बनता है और दही बनता है, बहुत सारी चीजें अलग अलग इसकी प्रोडक्ट में इसका यूज हो रहा है। तो ये जो चीज है, दूध जो है, मिल्क जो है, वो लाख रुपए की चीज है। ऐसे ध्यान रखिए, टैगलाइन क्या बनी है इसकी, कि दूध जो है वो लाख रुपए की चीज है। तो मैंने लिख दिया लाख रुपए, LAC, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैख। ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो लाख रुपए की चीज है, ऐसे हम बोल सकते हैं इसको। तो हमारा क्या बन के आया दोस्तों, कि दूध हमको समझ में आ गया है कि लाख रुपए की चीज है, तो लैक से हमारा बना लैक्टिक अम्ल बना। तो दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि दूध जो है वो लाख रुपए की चीज है, लाख रुपए की चीज है, तो लाख रुपए से हमारा बना लैक्टिक अम्ल। देखिए LAC वहां पर आ रहा है, और लैक का जो होता है वो LAC होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक बात इसकी ध्यान रख लीजिए, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको मैं, कि आपको जब भी ऐसा लगता है कि बॉडी में हमारे थकान सी महसूस होती है, तो ध्यान रखिएगा मांसपेशी जो होती है हमारी बॉडी में, वहां पर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। उस लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से ही हमको थकान महसूस होती है। तो ये एग्जाम में पूछा नहीं गया अभी तक क्वेश्चन, हो सकता है पूछ सकते हैं, मैंने आपको पॉइंट बता दिया है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले एसिड की, वो आता है साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल की ट्रिक ध्यान से सुनिएगा, हमने वर्ड पकड़ा इसमें साई,
तो साई से हमारा बना साइकिल, ठीक है। अब साइकिल लेके एक लड़का गया मार्केट में कि यार मैं कुछ फल फ्रूट लेके आऊं। साइकिल लेके गया तो फल फ्रूट वाले ने समझा कि यार ये तो बच्चा है, तो ये तो गरीब है, तो इसको बेवकूफ बना देते हैं। तो फल की जगह उसको क्या दे दिया, खट्टे फल दे दिए। मीठे फल की जगह खट्टे फल पकड़ा दिए, जैसे नींबू वगैरह ये सब पकड़ा दिए। तो उसने, फल वाले ने पहचान उसकी कैसे करी, साइकिल देख के। और साइकिल देख के आपको दिमाग में आना चाहिए, जब भी आप साइट्रिक अम्ल देखें तो आपको साई दिमाग में आएगा, फ्रंट का वर्ड। और साई से साइकिल बनेगा आपके दिमाग में, तो आप सोचना कि साइकिल लेके गया था तो उसको बेवकूफ बना दिया था और खट्टे फल पकड़ा दिए थे, ठीक है। तो वहीं से हमारी ट्रिक काम करेगी। और साइट्रिक अम्ल जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, खट्टे फलों में प्राप्त होता है, नींबू वगैरह इसी चीजों में, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अब मैं बताता हूँ आपको। मैं, एक पेड़ है, अब ये पेड़ की स्टोरी सुनिएगा, बहुत अच्छी है। ये पेड़ है, इस पेड़ का नाम है सॉरेल का वृक्ष। कौन सा है ये, सॉरेल का। इसके वर्ड में रेल आ रहा है, देखो दिख रहा है आपको, सॉरेल। तो रेल इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पेड़ से बहुत सारी रेलगाड़ियां निकलती हैं। इस पेड़ से क्या निकलती हैं, बहुत सारी रेलगाड़ियां निकलती हैं। और क्यों निकलती हैं रेलगाड़ी, बता रहा हूं मैं। ये रेलगाड़ी जो होती हैं, इस पेड़ से दो चीजें ये पेड़ प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, एक तो ऑक्सीजन, जो हमको पता ही है कि कोई भी पेड़ होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, तो हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। पर ये सॉरेल का वृक्ष जो है, ये साथ साथ में जेली भी प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, जेली भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये ट्रेन जो है, ये रेल जो है सारी, ये रेल क्या लेके जा रही है, ऑक्सीजन और जेली लेके जा रही है। तो ऑक्सीजन और जेली लेके जा रही है और क्या बना रही है, दोनों को मिला के क्या बन रहा है, ऑक्सीजेली, तो मतलब ऑक्स जेली, तो ऑक्जेलिक अम्ल बन गया। तो सॉरेल के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। वेरी इंपॉर्टेंट है, आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों आप। मैंने आपको थोड़ा सा इमेज के माध्यम से बता दिया है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आई थिंक आपको। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये फोटोग्राफी में यूज होता है और स्याही के धब्बों को हटाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रिक क्या बनी, आपके दिमाग में कभी भी आएगा ऑक्जेलिक अम्ल, तो आपको ऐसा दिखेगा कि ऑक्सीजन और जेली, ये कौन देता था, एक पेड़ देता था, प्रोड्यूस करता था। और पेड़ का नाम क्या था, इसके वर्ड में रेल आए क्योंकि रेलगाड़ी निकलती थी। तो आप आराम से वहां तक पहुंच सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस एग्जाम में ये बनते हैं कि फोटोग्राफी जो होती है उसमें कौन सा एसिड का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है उसका यूज किया जाता है। चलिए आगे और देखते हैं हम अब। टार्ट्रिक अम्ल की बात करते हैं। तो टार्ट्रिक अम्ल की बात करेंगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं मैं आपको। देखिए हमने वर्ड पकड़ा है इसका, टार, जो कि हल्का हल्का लार से रिलेटेड है। और लार आप सभी को पता है, लार हमारी कब गिरती है, जब हम इमली को देखते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में पानी आया था एकदम से तो लार गिर जाती है, ठीक है ना। तो उस तरीके से देखिए इमली में जो होता है वो क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल होता है, अंगूर में। और बेकिंग पाउडर में भी टार्ट्रिक अम्ल होता है। ये बेकिंग पाउडर वाला क्वेश्चन मेरे साथ हुआ था कि मैं याद तो करके चला गया था बट मैं वहां जाके भूल गया क्वेश्चन। फिर मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी। कैसी बनाई थी मैं आपको बताता हूँ। आप भी भूल जाएंगे, एक बार पढ़ लेंगे, जैसे बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक अम्ल होता है, ठीक है हमको याद है, क्वेश्चन भी लगा लिया, बट एग्जाम में आएगा 6 महीने बाद हो सकता है, तो हमको याद कैसे रहे, देखिए ऐसे ध्यान रखिए। टार्ट्रिक अम्ल है तो हमको पता है कि टार जो है वो लार से रिलेटेड है, और लार गिर गई हमारी इमली को देखकर। और ऐसा ध्यान रखिए कि जब केक बनाते हैं और केक को जब हम देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है, तो वहां पर भी हमारी लार गिरती है केक को देखने के बाद। और वो केक किसकी वजह से बना होता है, वो बना होता है बेकिंग पाउडर की वजह से। वो बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है उसको स्पंजी बनाने के लिए। तो ऐसे ध्यान रख लीजिए दोस्तों कि बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें भी टार्ट्रिक अम्ल होता है। इस तरीके से उसको लिंक करके आप याद कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको हमेशा बेकिंग पाउडर दिखेगा तो स्पंजी बनाने के लिए यूज करते हैं उसको। और केक की वजह से हमारी लार गिर जाती है तो लार से टार बना, टार्ट्रिक अम्ल बन गया। चलिए आगे अब मैं बताता हूं आपको आखिरी, बेंजोइक अम्ल। ये बेंजोइक अम्ल से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये प्राप्त होता है घास पत्ते मूत्र से, ये बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। और वेरी आईएमपी इसके यूजेस हैं बेंजोइक अम्ल के, वो क्या हैं, दवा बनाने में इसका यूज होता है, फलों के रस को सुरक्षित रखने में बेंजोइक अम्ल का यूज होता है, और फूड प्रोसेसिंग में इसका यूज होता है। तो ये इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजोइक अम्ल के। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, जब चींटियां काटती हैं तो अंदर कौन सा अम्ल छोड़ती हैं। देखिए कौन सा अम्ल छोड़ देती है चींटियां काटती हैं, तब मैंने बताया था आपको
कि चींटियां और मधुमक्खी कब काटती हैं? फार्म हाउस पे जब हम जाते हैं तब हमको काटती है। और फार्म हाउस से हमारा बन के आया था दोस्तों, फार्म हाउस से आपको फा से आपको एक ही दिखेगा, फॉर्मिक अम्ल। तो इसका आंसर लगाइए ए आंसर। निम्न में से कौन सा कार्बोक्सिल अम्ल नहीं है? देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल कब नहीं होगा? जब उसमें COOH समूह नहीं जुड़ा होगा। और दोस्तों, हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल सारे पढ़े हैं। हमने फॉर्मिक अम्ल पढ़ा है, एसिटिक अम्ल पढ़ा है, साइट्रिक अम्ल पढ़ा है, बट हम पिक्रिक अम्ल नहीं पढ़ा है। तो पिक्रिक अम्ल जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, SSC 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। अगला क्वेश्चन है, सिरके में तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? तो सिरके का मैंने आपको बताया था विनेगर, और विनेगर दोस्तों एसिटिक अम्ल जो है उसमें ध्यान रखिए सिरके में 4 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। तो इसका आंसर क्या लगेगा? बी आंसर लगेगा। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो ऐसे ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था खट्टे फल कब उस लड़के को दे दिए थे? जब वो साइकिल से आया था और उसको गरीब समझा और समझ के उसको खट्टे फल पकड़ा दिए। तो साइकिल से हमारा दोस्तों बना साई, साई से साइकिल, तो साइट्रिक अम्ल। तो इसका आंसर लग जाएगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? देखिए, बेकिंग पाउडर के निर्माण मैंने आपको बताया था, बेकिंग पाउडर अपन डालते हैं केक में उसको स्पंजी करने के लिए। तो केक को देखकर हमारी लार टपक जाती है और लार से टार से रिलेटेड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? टार्ट्रिक अम्ल होगा। तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग आता है? देखिए, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग आता है। तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। चलिए आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है दोस्तों बेंजोइक अम्ल। तो इसका सी आंसर लगेगा। खट्टे दूध के उत्पादन में कौन सा अम्ल प्रयोग में आता है? देखिए, दूध की बात हो रही है, तो बिना सोचे समझे आप दिमाग लगाइए कि क्या टैगलाइन थी। दूध 1,00,000 रुपए की चीज है। क्या है दोस्तों? दूध 1,00,000 रुपए की चीज है। और लाख से दोस्तों हमारा क्या बनाता? लैक से लैक्टिक अम्ल। तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल निकलता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वो कौन सा अम्ल है? तो मधुमक्खी, लाल चींटी, ये सब फार्म हाउस पे मिलती हैं और फार्म हाउस से हमारा बना फॉर्मिक अम्ल। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टमाटर सॉस में पाया जाता है। टमाटर जो होता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है और टमाटर में खटासपन होता है, हमें पता है। और खटासपन जो होता है, खट्टे फल, तो खट्टे फल में आ गया दोस्तों हमारा साइकिल। देखकर उसको खट्टे फल पकड़ा दिए थे, तो वो हमारी ट्रिक यहाँ पर काम आएगी। तो साइकिल से हमारा बना साइट्रिक। तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। तो टमाटर सॉस जो होता है, टोमेटो सॉस होता है या फिर टमाटर सॉस जो होता है उसके अंदर साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, तो आंसर इसका डी सही होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। तो देखिए, जीवों में विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जैविक कार्य होते हैं। तो इन सब बायोलॉजिकल फंक्शंस को बॉडी में अच्छे से एग्जीक्यूट करने का जो काम होता है, संचालित करने का काम होता है, वो कौन करता है? पोषक पदार्थ करते हैं, न्यूट्रिएंट्स करते हैं। ठीक है, अब ये बात आती है दिमाग में कि बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या-क्या होते हैं। तो बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या-क्या होते हैं? ऊर्जा उत्पन्न करना बॉडी में, मेटाबॉलिक एक्शन, उपापचय की क्रिया, ठीक है, शरीर की टूट-फूट की मरम्मत करना, ये सब जो होती हैं प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, बायोलॉजिकल फंक्शंस बोलते हैं इनको। इनको अच्छी तरीके से बॉडी में एग्जीक्यूट करना, संचालित करने का काम जो होता है वो होता है इन पोषक पदार्थों का। अब ये पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स क्या-क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, ये सब पोषक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा विटामिन भी होते हैं, जल, लवण, ये सब होते हैं पोषक पदार्थ। उनको हम सेपरेट एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। विटामिन का एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा मैं, उसमें हम सारे वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की। इन तीनों को एक साथ इसलिए लिया गया है दोस्तों क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो होते हैं हमें बॉडी में ऊर्जा प्रदान करते हैं, और जबकि विटामिन जो होता है उससे हमें बॉडी में ऊर्जा प्रदान नहीं होती है। ठीक है, उसका काम अलग होता है बॉडी में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का काम क्या होता है? मेनली होता है कि ये हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ओके, अब एक एक करके सभी को मैं डिस्कस करता हूं आपसे और अच्छे से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है?
जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो में मिले होते हैं 1:2:1 में, जो मिलकर एक पदार्थ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है। शरीर में 50 से लेकर 75% तक की जो ऊर्जा होती है वो हमें कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो देखिए, मान लो हमें एनर्जी बिल्कुल कम हो गई बॉडी में, तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। अगर बोल सकते हैं हम सिंपल वर्ड में, जैसे कोई बाइक है, उसमें फ्यूल का काम कौन करता है? पेट्रोल करता है। तो सेम हमारी बॉडी में फ्यूल का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। अगला ध्यान रखिए दोस्तों, इसके रूप होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप का होता है: मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो इसके कौन कौन से फॉर्म होते हैं? देखिए, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये सभी जो है ये कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं। अब ग्लूकोज जो होता है वो सबसे जल्दी एनर्जी प्रदान करता है। ग्लूकोज, ध्यान रखिएगा, इन सभी में सबसे जल्दी एनर्जी कौन प्रदान करता है? ग्लूकोज करता है। फ्रुक्टोज जो होता है वो कहां से प्राप्त होता है? हमें शहद से फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगर 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण, मतलब 1 ग्राम ग्लूकोज को अगर हम दहन करते हैं, जलाते हैं, तो उससे हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर। अगला पॉइंट आता है कि कार्बोहाइड्रेट का एक और मेन काम होता है कि न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं बॉडी में। और ये न्यूक्लिक अम्ल के काम क्या होता है? ये अनुवांशिक गुण जो होते हैं, जेनेटिक गुण जो होते हैं, उनको क्या करते हैं? एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करते हैं। कौन? न्यूक्लिक अम्ल। ओके। अब बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें कहां कहां से प्राप्त होता है? तो गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम और शहद। ध्यान रखिएगा, शहद से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सब चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ये उसके स्रोत हैं। तो ये मेनली बेसिक पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं हम अब प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक केमिकल कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, जो कि 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है ये प्रोटीन। ठीक है। हमारी बॉडी को 20 तरीके के प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं। 10 तो क्या होते हैं दोस्तों? जो हमें हमारी बॉडी से खुद मिल जाते हैं, और 10 जो होते हैं वो हम भोजन से प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना और शरीर की मरम्मत करने का काम होता है बेसिकली प्रोटीन का। ठीक है। मतलब ऊर्जा तो उत्पन्न करता है और शरीर की मरम्मत करने का काम इसका होता है। जो हमारे बॉडी में टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उनका मरम्मत करने का काम किसका होता है? इस प्रोटीन का ही होता है। सोयाबीन जो होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, 42% होता है। और उसके बाद फिर मूंगफली में भी अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में रोग हो जाते हैं। कौन कौन से रोग हो जाते हैं? क्वाशियोरकर और मरासमस रोग हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। दाल, दूध, मछली, अंडा, सोयाबीन, पनीर और दही, इनसे हमें क्या करता है? अधिक मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। इसमें सबसे ज्यादा होता है वो सोयाबीन, दाल से हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है। तो शरीर के लिए प्रोटीन भी उतना ही जरूरी है जितना कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये छोटी मोटी हमारी जो बॉडी में टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करने का काम कौन करता है? ये प्रोटीन ही करता है। अगला बात करते हैं दोस्तों हम वसा की, फैट की बात करते हैं। तो इसमें CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में मिले होते हैं। अगर कोई फिक्स रेशियो में मिले होते हैं तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट, और जो विभिन्न मात्रा में मिले होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वसा बोलते हैं, फैट बोलते हैं। वसा जो होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु अगर वो इस ताप पर अगर द्रव अवस्था में है तो वो क्या बोलते हैं? उनको हम तेल बोलते हैं। ठीक है। सामान्य व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा जो होती है वो वसा से प्राप्त होना चाहिए। आपको मैंने बताया था 50 से लेकर 75% तक ऊर्जा जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, और 20 से लेकर 30% तक की जो ऊर्जा होती है वो वसा से प्राप्त होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि वसा की कमी से स्किन रूखी हो जाती है और वजन भी कम हो जाता है। अगर वसा बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा? मोटापन हमारा शरीर में आ जाएगा। कार्य क्या क्या होते हैं वसा के? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम होता है। स्किन के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम किसका होता है? वसा का होता है। शरीर के अंगों को चोट से बचाने का काम भी किसका होता है? वसा, फैट का ही होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में आपको बता रहा हूं। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन का दहन करते हैं, ठीक है, तो उससे हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट जो होती है उससे हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का दहन करेंगे तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगर हम 1 ग्राम वसा का दहन करते हैं तो हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।
इसमें से ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा शरीर जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो करता है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप। क्लियर? तो दोस्तों ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, इतने पॉइंट्स अगर आपने समझ लिए अच्छे से, आपको अगर आइडिया लग गया, तो आप आराम से इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों, हम टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? देखिए, मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। इससे ही मानव शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? देखिए, शहद का सबसे प्रमुख घटक क्या है? फ्रुक्टोज है। तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? देखिए, जल्दी ऊर्जा कौन प्रदान करता है? मैंने आपको बताया था ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में सभी है, और इनमें सबसे अधिक जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है ग्लूकोज। तो इसका आंसर होगा डी आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? देखिए, शरीर में टूट-फूट होती है, मतलब ऊतकों का निर्माण करने का काम किसका होता है? टिश्यू का। वो होता है प्रोटीन का। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा से भी होती है, कार्बोहाइड्रेट से भी होती है, पर विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है क्वाशियोरकर रोग हो जाता है बच्चों में। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? देखिए, कौन ऊर्जा प्रदान करता है सबसे ज्यादा? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को। प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक या स्थूलवर्धक? तो सबसे ज्यादा क्या माना जाता है इसको? शरीर का निर्माण करने वाला। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। निम्न में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? देखिए, मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, पर चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है चावल में। आगे और देखते हैं क्वेश्चन हम। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? देखिए, सोयाबीन में 42% जो होता है वो प्रोटीन होता है। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं इस टॉपिक से, बट अगर टॉपिक नहीं पढ़ा है तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे फिर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होता है, कहां पर जमा होता है? यकृत में, वसा ऊतक में। तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर, वसा ऊतक में जमा होता है मानव शरीर में वसा। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी ऊर्जा और ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से? तो उसे कार्बोहाइड्रेट से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर।